बाय डिफॉल्ट आपका आईफोन सबसे डल फोटोज देने पे सेट है। JPEG फॉर्मेट में तो फोटोज ही नहीं लेता और 4K की जगह 1080p रेजोल्यूशन पे वीडियोस लेता है। और यही सबसे पहली गलती है कि आपने अभी तक अपने आईफोन कैमरा सेटिंग्स को चेंज ही नहीं किया, जैसे थी वैसी हैं। चलिए इसको बदलते हैं। सेटिंग्स में जाओ और नीचे स्क्रॉल करके कैमरा पे, और यहाँ पे पहले जाओ फोटोग्राफिक स्टाइल्स पे। स्टैंडर्ड की जगह इसको आप वार्म पे कर दो, और ये करते ही आपको लगेगा कि आपकी फोटोज में थोड़ी सी ज्यादा जान आ गई है, थोड़े से ज्यादा कलर्स आ गए हैं। उसके बाद कैमरा सेटिंग्स में ही रिकॉर्ड वीडियो की सेटिंग्स पे जाओ और 1080p की जगह 4K at 30 FPS पे सेट कर दो हाई क्वालिटी के लिए। और अब आपकी वीडियोस एकदम सुपर क्रिस्प होंगी, तो चाहे आप इनको सोशल मीडिया पे अपलोड करो या अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेजो, क्वालिटी विल बी गुड। और फिर फॉर्मेट्स में जाके हाई एफिशिएंसी की जगह मोस्ट कंपैटिबल पे सेट कर दो ताकि ये फोटोज JPEG फॉर्मेट में ले। तो अब अगर आप अपनी फाइल को सेव करोगे तो वो JPEG फॉर्मेट में होगी, और जब आप इसको किसी और को भी भेजोगे, चाहे वो एंड्रॉइड यूजर हो या PC यूजर हो, वो JPEG फॉर्मेट में ही खुलेगी, ना कि HEIF फॉर्मेट, जो शायद खुले भी ना उनके फोन पे या कंप्यूटर पे। अगली गलती, लोग अपने कमांड सेंटर को चेंज ही नहीं करते। जैसे अगर मेरे आसपास गाना चल रहा है और मेरे को पता करना है कौन सा गाना है, कंट्रोल सेंटर से ही शज़ाम करता हूँ और इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि कौन सा गाना है। या अगर मेरे को फट से मेरे अलार्म्स देखने हैं तो एक ही क्लिक में मैं पहुंच जाता हूँ अलार्म्स पे। अगर बैटरी कम पड़ने वाली है तो यहीं से लो पावर मोड में चले जाता हूँ। और अगर मेरे को एक नोट लेना है जिसमें मुझे फट से कोई फ़ोन नंबर लिखना है या एड्रेस लिखना है या ईमेल आईडी लिखना है, मैं वो भी कंट्रोल सेंटर से कर सकता हूँ। तो इसको चेंज करने के लिए आप अपने कंट्रोल सेंटर सेटिंग्स में जाओ, एंड देन आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल सेंटर में नहीं है। बस उनको आप ऐड कर दो और वो दिख जाएंगी। हाँ, अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि करण ये तो हम सिरी को बोल के और भी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सिरी हर लैंग्वेज में बहुत सही काम नहीं करता है। और दूसरी बात, हर कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है। जब लोग घिरे होते हैं आसपास तो फिर सिरी को कुछ बोलना बड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो उसके लिए ये सही है। अब अगली जो गलती है वो ये है कि लोग अपने आईफोन को ना प्रोटेक्ट नहीं करते हैं पूरी तरह से। क्या आपको पता है, अगर कोई आपका पासकोड जानता है तो फोन के अंदर घुस के आपका पासकोड तो चेंज कर ही सकता है, वो आपके एप्पल आईडी पे अकाउंट चेंजेस भी कर पाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप सेटिंग्स में जाओ और फिर स्क्रीन टाइम पे जाओ, और फिर नीचे कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस में पहले आप इसको ऑन कर दो, और फिर एकदम नीचे जाओ तो आपको दिखेगा पासकोड चेंज एंड अकाउंट चेंजेस, दोनों को डोंट अलाउ पे सेट कर देना और बस। अच्छा, अब एक बात बताओ, आप हमेशा आईफोन पे मैसेज टाइप ही क्यों करते हो? कभी कभी अगर आप सिर्फ डिक्टेशन भी करो ना, वो मस्त लिखता है। तो कीबोर्ड पे बने माइक आइकन पे क्लिक करो और बस बोलना शुरू कर दो। हाय कॉमा, आई एम गोइंग टू बी लेट टुनाइट, कॉमा, व्हाई डोंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द हॉलिडे प्लान एंड आई विल जॉइन राइट इन क्वेश्चन मार्क। और बस ये हो गया। और यही चीज फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है और सेफ भी है। अब अगर आप चलते चलते लिख रहे हो, कहीं भिड़ गए तो, या इवन वर्स अगर आप ड्राइव करते वक्त टेक्स्ट करते हो, एटलीस्ट ये सेफ है। अगली चीज, फोकस मोड्स इस्तेमाल नहीं करते लोग। जैसे जब मैं काम करता हूँ तो मेरी ये होम स्क्रीन रहती है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो ये वाली होती है, और जब मैं शूट कर रहा होता हूँ ना तो ये होती है। तो मैं जो भी कर रहा होता हूँ उस हिसाब से मेरी स्क्रीन बदलती रहती है, उसके ऐप्स भी बदलते रहते हैं, और फोकस मोड को चेंज करना इतना आसान है। अब जैसे मैं ये शूट मोड में घुस गया, मेरा वॉलपेपर तक चेंज हो जाता है। और इनको बनाना और सेट करना भी बड़ा इजी है। आप सेटिंग्स में जाओ और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कौन से लोग और कौन से ऐप्स आपको नोटिफाई कर सकते हैं उस स्पेसिफिक मोड में। फिर आपका होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन कौन सा यूज करना है आप वो तक एडिट कर सकते हो। अब जैसे मैं मान लो स्लीप मोड में जाता हूँ, इसको तो मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूँ। पहली बात तो इसमें मुझे बहुत ही गिने चुने लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने इसमें वॉलपेपर वगैरह सेट कर दिया है, और इसका स्केड्यूल भी है कि ये अपने आप एक टाइम पे ऑन हो जाए और अपने आप एक टाइम पे ऑफ हो जाए, और बाकी ऐप्स कैसे फंक्शन करने चाहिए उनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और हाँ, अगर आपको फोकस मोड्स कैसे सेट करने हैं या कैसे यूज करना है, अगर इसके बारे में जानना है और अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर ट्राई करूंगा। अच्छा, अगली चीज, लोग आईफोन पे शॉर्टकट्स नहीं यूज करते हैं, और वो ऑलमोस्ट जादू की तरह काम करता है। जैसे मेरे पास ये शॉर्टकट है, क्लिक करते ही मैं कोई भी चीज को पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करता हूँ। कौन से प्लेटफॉर्म्स जो आप रोज यूज करते हो, जैसे कि ये, तो मान लो मेरे को शार्गीक सर्च करना है अमेजोन पे, क्लिक करते ही अमेजोन की ऐप खुल गई और शार्गीक के सारे चार्जेस यहीं दिख गए। चलो इसको छोड़ो, ये शॉर्टकट देखो। इस शॉर्टकट को क्लिक करते ही कोई भी नंबर जिस पे मेरे को व्हाट्सएप करना है मेरे पास सेव नहीं है, मैं उस पे इमीडिएटली बस नंबर डाल के चैट शुरू कर सकता हूँ। एक और शॉर्टकट है जिसको क्लिक करके मैं कोई भी PDF फाइल चूज करके उस फाइल में से
स्पेसिफिक पेजेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने चूज कर लिया फ्यू पेजेस और फिर मैंने उस फाइल में से मान लो पेज नंबर 3 और 4 निकालना है, तो उनको सिलेक्ट करके मैंने बोला डन। वो एक PDF बना देगा सिर्फ उन 2 पेजेस की। तो अब अगर आपका मूड बन गया हो शॉर्टकट्स का, तो शॉर्टकट्स ऐप पे जाओ, फिर ना आप गैलरी में जाओ और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग शॉर्टकट्स दिख जाएंगे और आपको जो भी लगता है कि आपके काम का है, आप उनको बस यहाँ पे प्लस आइकन उसको क्लिक करो और ये आपके मेन पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब मेन पेज पे जाके इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके एरो पे क्लिक करो और फिर बोलो ऐड टू होम स्क्रीन और ये आपके होम स्क्रीन पे चला जाएगा। अब मेरे होम स्क्रीन पे ये 4 शॉर्टकट्स का एक विजेट है जो मैंने लॉन्ग प्रेस करके होम स्क्रीन से फिर शॉर्टकट सर्च करके उस विजेट को ऐड कर लिया। और अगर आप चाहे आप अपने फेवरेट शॉर्टकट्स का एक ग्रुप बना लेना शॉर्टकट्स ऐप में और वो ग्रुप आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर आपको और भी शॉर्टकट्स देखने हैं तो आप एक वेबसाइट पे जाओ routinehub.co। इस वेबसाइट पे बाय ऐप एंड बाय कैटेगरी आपको शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, तो जो भी आपको लगे आपके जरूरत की है उसको आप ऐड कर लेना। अगली गलती, ये तो आप जानते ही हैं कि जब आपका आईफोन आता है तो हर चीज iCloud पे ही अपलोड या बैकअप होती रहती है, बट ये जो आप डिसाइड नहीं करते हो कि क्या iCloud पे जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। तो ज्यादातर लोग जो अपनी iCloud स्टोरेज चेक करते हैं उनको वो फुली दिखाता है क्योंकि आईफोन बाय डिफॉल्ट सारी चीजें iCloud पे बैकअप करता है, फिर कहता है अच्छा अब तो स्टोरेज खत्म हो गई और खरीदो। तो आप ना मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करो और फिर देखो कौन से ऐप्स आपके iCloud से जुड़े हुए हैं। जैसे WhatsApp मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट फोटोज नहीं है, मैं अपनी फोटोज वैसे भी गूगल फोटोज पे सेव करता हूँ, तो यहाँ मैं इसको टर्न ऑफ करके हटा सकता हूँ और ऐसे ही बाकी ऐप्स जो मैं नहीं चाहता iCloud से जुड़े हो उनको भी हटा सकता हूँ। नेक्स्ट, आईफोन में ना आप कुछ चीजें सिर्फ ऐसे ही कर सकते हैं, तो कुछ भी सिंपल एक्शंस जो आप करना चाहते हो आप बस ट्रिपल टैप या डबल टैप करके कर सकते हो। जैसे फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर लिया या डबल टैप करके कैमरा खोल लिया। और इसके लिए आपका आईफोन अनलॉक्ड हो ये भी जरूरी नहीं है, और सिर्फ यही 2 चीजें नहीं है जो आप कर सकते हैं। तो इसको सेटअप करने के लिए पहले आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में, फिर टच में जाना है और सबसे नीचे बैक टैप है और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि डबल और ट्रिपल टैप पे क्या होना चाहिए। और ये पूरी लिस्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं ज़रूरत की जो आपको यूज़फुल लग सकती हैं, तो आप उसको कॉन्फ़िगर कर ले। और जो अभी आपने शॉर्टकट सीखे पिछले वाले में वो भी यहाँ से ट्रिगर हो सकते हैं। कमाल की चीज़ है। और आखिर में मैंने देखा है लोग आईफोन पे ना विजेट्स को यूज़ नहीं करते और वो इतनी यूज़फुल चीज़ें हैं, देखो तो सही। जैसे मेरे फ़ोन पे मेरे पास काफ़ी सारे विजेट्स हैं, डेट टाइम, बैटरी, बाकी एक्सेसरीज़ का, कैलेंडर का, जीमेल का, और काफ़ी यूज़फुल होती हैं ये बिकॉज ये आपका काफ़ी टाइम बचाती हैं। जैसे अगर जीमेल है, मुझे कंपोज करना है, तो एक क्लिक करते ही मैं क्विकली जीमेल के अंदर कंपोज कर सकता हूँ। मैं अपने कैलेंडर पे क्लिक करके सीधा एजेंडा मोड में जा सकता हूँ। काफ़ी यूज़फुल है। अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन से ऐप्स हैं, लेकिन आप जान सकते हैं। तो होम स्क्रीन में कोई भी एम्प्टी एरिया पे लॉन्ग प्रेस करके प्लस का आइकन क्लिक करो और फिर आपको सारे विजेट्स दिख जाएंगे। एंड आप बाय दी ऐप आप देख सकते हैं कि उस ऐप के लिए कौन सी विजेट्स हैं। अब जैसे क्लॉक के लिए ये सारी विजेट्स हैं, पता नहीं आपको पता था या नहीं, लेकिन आप वही मैंने कहा ना, आप अपनी ऐप पे जाओ, क्लिक करो और आपको समझ आएगी कि क्या क्या अवेलेबल था आपके लिए। और ये बहुत टाइम बचाती हैं आपको, ऐप में घुस के बार बार टाइम नहीं लगेगा किसी एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाने के लिए। गूगल मैप्स की ही कितनी इंपॉर्टेंट विजेट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको डायरेक्टली नेविगेशन दे देगी आपके घर तक, अगर आप रोज़ नेविगेट करते हो घर तक फॉर एग्जांपल। तो वही है, एक्सप्लोर करो और देखो क्या आपके लिए यूज़फुल है यहाँ पे। चलिए, यही कुछ 9 गलतियां हैं जो लोग अपने आईफोन के साथ करते हैं बाय नॉट यूजिंग देम। और कुछ चीज़ें इसमें हो सकता है बहुत बेसिक हो आप कुछ लोगों के लिए, बट फिर भी मैंने देखा है मेरे आसपास आईफोन यूजर्स हैं और बहुत लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा बता दिया जाए एंड लोगों को खबर दी जाए। खैर, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और अगर आया तो लाइक बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और प्लीज़ नोटिफिकेशन में जाके ऑल कर देना ताकि अगली वीडियो आए तो आपको मालूम पड़े। मिलते हैं।